Find the area of rectangle. Question number 8. Area of rectangle. ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि L की वैल्यू दे रखी है L इक्वल टू 5m माइनस 3n और B इक्वल टू दिया हुआ है 4m माइनस n। ये कितने यूनिट, ये भी यूनिट में, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। L की वैल्यू 5m माइनस 3n इंटू 4m माइनस n, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5 का 20m स्क्वायर, इसका इससे कर दिया है 5m का 4m से तो 20m स्क्वायर हो गया, 5 4 20 m का पावर जुड़ जाएगी, इसकी भी 1 इसकी भी 120 हो गया। फिर m का इससे कर दो माइनस 5mn, इसका इससे कोई भी मेल नहीं खा रहा, वेरिएबल अलग अलग है तो सीधा मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब माइनस इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 mn, फिर माइनस माइनस का इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर यानी 20m स्क्वायर माइनस 17mn प्लस 3n स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इतने स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, इसने दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ रूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है। L की वैल्यू गिवन है, L इक्वल टू है 5x स्क्वायर y, B की वैल्यू है 3xy स्क्वायर और H की वैल्यू है 2xy, ठीक है। वॉल्यूम, ये रूम जो होते हैं वो क्यूबॉइड होते हैं, तो क्यूबॉइड का ये वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ रूम ही ले लेता हूँ, रूम इक्वल टू LBH, ठीक है। यहाँ पर L की वैल्यू है 5x स्क्वायर y इंटू 3xy स्क्वायर इंटू 2xy, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन न्यूमेरिकली वैल्यू का कर लीजिएगा, 5 2 10 30, ठीक है। 2 3 6 5 30। अब x की पावर 2 और एक 3 और एक 4 यानी x की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर भी जुड़ जाएगी 1 2 3 4 यानी स्क्वायर क्यूब यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब आता है तो क्यूब यूनिट पे आ जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज में तो इतना ही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 6.3, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 81 x की पावर 5 y की पावर 5 y 9x स्क्वायर y, ठीक है। इसमें दिया हुआ है x की पावर 3 है, सॉरी 3 y की पावर 3,
बाई एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, इसमें डिवाइड करवाया था, डिवाइड डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस वैल्यू को हम लिख देंगे 81 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 9 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। 9 से 9 बार कट जाएगा, 9 एक्स की पावर यहाँ पर है 3 माइनस 2, ये नीचे वाली वैल्यू है तो इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, ऐसे ही बाई की पावर 3 माइनस 1, तो 9x वाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा डिवाइड का। एंड क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, -3 अपॉन 4 -3 अपॉन 4 a क्यूब b स्क्वायर c y 9 अपॉन 16 a b क्यू c क्यू, ठीक है। इस वैल्यू को हल करेंगे, इस वैल्यू को हल करने के लिए क्या है, इस नंबर में इसका डिवाइड लगाना है, यानी मैंने लिखा हुआ है ये -3/4 a क्यूब b स्क्वायर c डिवाइड y 9 अपॉन 16 a b क्यूब c क्यूब, ठीक है। -3/4 a क्यूब b स्क्वायर c, मल्टीप्लाई को मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 9/16, ठीक है, और a b q c q। अब देखिए ये डिवाइड में है तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/4 a क्यूब b स्क्वायर c अपॉन 16 तो ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 16 अपॉन 9, ठीक, और ये है, ये वैल्यू नीचे है a b q c q। अब देखिए ये 3 टाइम्स ये कट जाएगा, 4 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी -4/3 a क्यूब b क्यूब b स्क्वायर c, अब मैं इनको करूंगा वेरिएबल को a b q c q, ठीक है। अब वेरिएबल में देखिएगा -4/3, एक पावर यहाँ 3 पावर है तो इसमें से ये घट जाएगी तो बचेगा a स्क्वायर, ये b की पावर -1 है तो b नीचे को ले आता हूँ तो b और c स्क्वायर, जहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव बनानी है वहाँ पॉजिटिव वैल्यू में ही लेंगे इनको आंसर को, -4, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पावर ज्यादा थी तो मैंने इसको ऊपर ले गया हूँ, ये वैल्यू नीचे ज्यादा है तो इसको नीचे ले आया तो 3 माइनस के 2 पावर घटा दी तो 1 पावर बच जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर c की पावर 1 इसमें से घटा देंगे तो c स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना है, और ऐसे सॉल्यूशनों में ज्यादातर पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, पॉजिटिव पावर ही शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट पार्ट 30x क्यूब वाई स्क्वायर जेड -16 x वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 10x वाई जेड स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है 4x वाई जेड, ठीक है। ये इसी का डिवाइड लगाना है, अब पूरे नंबर में डिवाइड लगाना है, तब क्या करेंगे, हमें इस पूरे नंबर में अलग अलग ऐसे ले लेंगे, तो ये 30x क्यूब वाई स्क्वायर जेड -16x वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 10x वाई जेड स्क्वायर अपॉन 4x वाई जेड,
ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड दे दिए सब में, 30x³ y² अपॉन के 4xyz माइनस 16xy³ अपॉन 4xyz प्लस 10xyz² अपॉन 4xyz। ठीक है बेटा, ये इसका डिवाइड लगवाया था, डिवाइड ही चल रहा है इसमें। ठीक है, डिवाइड चल रहा तो मैंने इसको डिवाइड दे दिया। अब मैंने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 से ये कट जाएंगे, 15/2 तो ये बनेगा, x की पावर 1 कम कर दो तो यहाँ पर x² बचेगा, y बचेगा और z कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4x कट गया, y² z बन गया, प्लस यहां से 2/5 सॉरी 5/2, 2 से मैंने काट दिया इसको भी, x कट गई वैल्यू, y भी कट गई, यानी कि z बचेगा। ठीक है, ये ही आंसर रहेंगे। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चनों में आंसर भी में भी पॉसिबल है कि गलत ही हो। तो 3 का 2 का फर्स्ट पार्ट 15/2x² 4yz प्लस 5 सही है ये वैल्यू। अब ऐसे ही सेकंड कर लोगे, थर्ड भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कर लोगे या थर्ड बता देता हूं। थर्ड देखिएगा, थर्ड पार्ट है y⁴ माइनस 3y³ प्लस 3y² माइनस 3/4y², यानी इस नंबर में इसका डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको y⁴ माइनस 3y³ प्लस 3y² अपॉन माइनस 3/4y²। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू में डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर लिखा होता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये इधर से आता हूं तो ये तो हो जाएगा 4/3, ये वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 4/3 माइनस का y⁴ अपॉन y²। ठीक है, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y बनेगा। ठीक है, प्लस एक मिनट इस तरह से नहीं कर समझाता हूँ इसको किस तरह से लिखना चाहिए था। देखो बेटा, पहले की तरह से इसको अलग अलग लिखता हूँ। पहले मैं ऐसे देखो थोड़ा सा, y⁴ अपॉन के माइनस 3/4y² माइनस 3y³ अपॉन 3/4y²। ठीक है, अब मैंने इस तरह से लिख दिया है, प्लस 3y² अपॉन माइनस 3/4y²। ठीक है, इस वैल्यू में इसका तो ये माइनस 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 आ जाएगा, तो माइनस का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4y⁴ अपॉन 3y²। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गई। फिर ये यहां भी ऐसे ही 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 × 3y³ अपॉन के 3y²। फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ भी माइनस ही का है, माइनस है, तो माइनस माइनस का भी यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का होगा। ठीक है, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 × 3y² अपॉन के 3y²। ठीक है, अब ये कैंसिल कर लीजिएगा, माइनस के 4/3 y², 2 पावर बचेगी, 4 पावर है तो प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4y, 3 है यहाँ की पावर 1 कम हो गई,
फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 4y, y तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई पावर नहीं है। ठीक है, नाउ कंप्लीट आंसर यही रहेगा। थर्ड पार्ट 4y, कैसे बचेगा? 3/4 का डिवाइड है, 3 कर दिया 4 है। इसका आंसर शीट में आंसर गलत है। ठीक है, यही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही सेम है, तो या तो यहाँ पर कोई वैल्यू मिस्टेक है, या आंसर फिर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट दे लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, √3 m³ माइनस 2√3m² प्लस 5√3। ठीक है, डिवाइड बाय m²n²। इसमें भी अलग अलग डिवाइड लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू √3m² माइनस 2√3m² प्लस 5√3, इसमें डिवाइड दे दिया हमने, √3m³ प्लस 2√3m² प्लस 5√3, इसमें m² और n² का डिवाइड देना है। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी m² n², अलग अलग डिवाइड दे दीजिएगा, √3m³ अपॉन के m² n² माइनस 2√3m² n अपॉन के m² n²। ठीक है, फिर प्लस 5√3 अपॉन m² n²। अब ये वैल्यू है तो इनको कैंसिल कर लीजिएगा बस, और क्या है, ये एक m की पावर बचेगी तो √3m अपॉन के n²। ठीक है, m की वैल्यू ऊपर जा रहा है तो ऊपर ले गया और इसको नीचे लिखा रख दिया। फिर यहाँ से m² कैंसिल हो गया, n को नीचे ले आएंगे, 2√3n, एक पावर कम हो गई लगा के, प्लस 5√3m² n²। आंसर भी देख लेता हूँ किस फॉर्म में दिया हुआ है। mn हो रहा है यहाँ पर, mn। ठीक है, mn से एक पावर और कम हो जाएगी, ये आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा पीछे लिखा हुआ था तो ये दिखाई नहीं दिया, तो ये वैल्यू है माइनस की mn और है यहाँ पर।
डिवाइडेड बाई एम एन में, तो एम की पावर यहाँ कम हो जाएगी और यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इनको हल करना है। ओके।